अबे यार गुड्डू 8 बज गए हैं, अब तक आया क्यों नहीं? पापा कसम एक बार आ जाए ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि इसकी 7 पुश्ते तक शादी करना भूल जाएंगी। भैया आ गया आपका आउट भी सौतन। अबे कंट्रोल योर टंग एंड इमोशन, न देंगे लपड़। यार लपड़ी से मारिए जो बनना चाहता है दूल्हा और जलवाना चाहता है सुरीली भाभी के हाथों अपने घर का चूल्हा। अबे चूल्हा फोड़ देंगे, उस दूल्हे को भी फोड़ देंगे। हटना बे, इधर आओ गुरु, इधर आओ जरा सा। अरे 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 भैया कौन हो तुम लोग? अरे और मुझे काहे पकड़ रखे हो? अबे अभी बताते हैं कि कौन है हम और तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाले हैं। अब तुम लोग क्या क्या क्यों करोगे? ताकि तुम वो ना कर पाओ जो तुम करने आए हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ क्या क्या करने आए हैं? गुरु हमें चिट्ठी भी मिल गई थी और तुम्हारे आने की खबर भी। चिट्ठी मिल गई थी? अबे समझ नहीं पा रहे कि आप लोग क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा देखा गुड्डू कितना भोला बन रहा है, जैसे कुछ पता ही नहीं है। शादी करोगे? हाँ क्यों नहीं, हमने पहले से ही 2 शादी कर रखी है। क्या? पापा कसम गुड्डू, मामा को देखो एकदम शकुनी मामा का रिलेटिव निकला। खुद तो 2 शादी करी है। हमारी सुरीली की भी शादी ऐसे आदमी के साथ कराना चाह रहा है जिसने पहले 2 शादी कर रखी। बे छोड़ेंगे नहीं मामा को। अरे भैया मामा को छोड़ो, पहले भांजा का तो कल्याण करो। इधर आओ इधर आओ। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? शादी करोगे? हाँ भैया। अरे गलती हुई हमसे, जो गुमशुदागंज जाने के लिए लापतागंज का रास्ता ले लिया। अरे जिंदगी में कभी भी लापतागंज में अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। छोटू तू तो कह रहा था लड़के वाले आएंगे, अभी तक कहाँ आए हैं? हाँ, ये धोखा तो नहीं दे गए? अरे धोखा तो पिताजी दिया करते थे। हाँ। हम भी 8 बजे से लगातार यही सोच रहे हैं कि लड़के वाले आए क्यों नहीं। हम बताते हैं। सुरीली कहाँ हो? सुरीली, पापा कसम हमें तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। ये जो तुम्हारा मामा है, ये शकुनी मामा का रिलेटिव है, वो भी सगा वाला। चुप कर, कहाँ बकवास कर रहा है? सुरीली घर पर नहीं है, इंदु के घर गई है शक्कर लाने। और खबरदार हमने छोटू के बारे में उल्टा सीधा कहा तो हाँ, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके छोटू से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप सुन लेंगी तो पापा कसम उल्टा लटका देंगे इनको। अरे उल्टा तो पिताजी को लटकाया जाता था। ये बताओ कि लड़के वाले आए क्यों नहीं? हाँ। क्योंकि भैया ने लड़के को मार मार के भगा दिया। क्या? क्या कर दिए हो? अरे हमने जो किया है वो छोड़िए, आपके जो ये स्मॉल ब्रदर ने किया है वो पूछिए। हाँ पूछ रहे हैं। छोटू क्या कर दिए हो? अरे किया तो पिताजी करते थे। अरे हमने क्या किया है? मौसी एक बात बताइए, पापा कसम आपने अपनी लड़की को कभी गौर से देखा है? कितनी क्यूट लगती है, एकदम बटरफ्लाई की तरह। उसका रंग देखा है? आहा, ऐसा लगता है सफेद गैया चले आ रही है। अरे भाई उसकी आंखें देखी आपने? इतनी क्यूट, ऐसा लगता है हिरनी जैसी आंखें। उसकी गर्दन देखिए, ऐसा लगता है कि हंसनी चले आ रही है। उसके कमर को देखिए, पापा कसम ऐसा लगती है कि बकरी जो है तुम मिला के ऐसे पे जा रही है। अरे उसकी आवाज देखिए, ऐसा लगता है कोयल बोल रही है। अरे सुरीली इंसान है या जानवर? पापा कसम जानवर तो तुम हो मामा, जो अपनी सगी बहन की सगी बेटी की यानी अपनी सगी भांजी की शादी ऐसे आदमी के साथ कर रहे थे जिसकी ऑलरेडी 2 बार तुम्हारी तरह शादी हो चुकी है। हाँ मौसी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा कसम उस आदमी नुमा लड़के ने अपने पर्सनल मुंह से हमें पर्सनली बताया। हाँ मौसी, इसीलिए भैया ने उसकी तुड़ाई तड़ाई करके उसे भगा दिया। अच्छा हाँ। अच्छा किया। छोटू हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ सुरीली के लिए ऐसा रिश्ता कहाँ लाया? अरे ये सब दीदी झूठ है, बकवास है। अरे लड़के वाले आए नहीं, ये हमें बरगला रहा है। अरे देखना कल रात जब 8 बजे लड़के वाले आएंगे ना, तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, और इसकी खुल जाएगी झूठी कहानी। ए जी, ओ जी, सुबह के 8 बज गए, अभी तक फूफा जी काहे नहीं आए? तो तुम चिट्ठी डाल के बुलाए लो। फिर कह रहे हो? तो क्या करें? भगवान का शुक्र है कि कल रात तुम्हारे फूफा जी नहीं आए, नहीं तो उनको देने के लिए पैसे कहाँ से लाते और पूरे गांव में बात खुलती स्वालक। जैसे चिल्ला रहे हो ना वैसे तो बात खुली जाएगी। अच्छा हटो ना, हमें दफ्तर जाने में देर हो रही है। हमेशा लबलबाए रहते हो। अरे सुत्तीलाल, अब क्या कोई तुम्हारे घर 8 बजे आया? अरे हमरे घर का है आएगा कोई? हम किसी का उधार नहीं खाए हैं। एलिजा से पूछ लो। क्या
कि कोई इसके घर आया या नहीं? नहीं, ये कि हम उधार नहीं खाते हैं। और हम भी ऐसे नहीं हैंगे कि किसी के पैसे लेके लौटाए ना। अच्छा। अरे मुकुंदी बाबू, दफ्तर जा रहे हैं? हाँ अरे ये बताइए कि कल रात 8 बजे आपके घर कोई आया? भाई, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया, आप लोग बताओ। अरे बताते तो पिताजी थे भाई, यहाँ तो कोई किसी के घर नहीं आया। आप मुकुंदी बाबू ये बताइए कि क्या कोई आएगा? भाई आ भी सकता है। देखो, एक हफ्ते में 7 बार 8 बजते हैं और एक महीने में 30 बार। अब चिट्ठी में ये तो लिखा है कि हम 8 बजे आएंगे, लेकिन कौन से दिन आएंगे ये बात तो नहीं लिखी ना। मुकुंदी बाबू, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही बार 8 बजते हैं? हाँ, इस बार कुछ लग रहा है। तुम क्या सोच रहे हो एलिजा? अब हम ये सोच रहे हैं जीजा जी, कहीं लापतागंज में डाका तो नहीं पड़ने वाला हैंगे? अरे डाका तो पिताजी डाला करते थे, लेकिन ये बात तुम क्यों कह रहे हो? क्योंकि आज ही हमने अखबार में पढ़ा हैंगे कि आजकल एक डाकुओं का गिरोह हैंगे जो पहले गांव में चिट्ठी भेजता हैंगे, फिर डाका डालता हैंगे। हमको लगता हैंगे कहीं ना कहीं ये उन्हीं डाकुओं का चिट्ठी हैंगी। हाँ, तभी उन लोगों ने चिट्ठी में अपना नाम नहीं लिखा। भाई हमें लगता है कि इस विषय में हमें चल के नेताजी से बात करनी चाहिए। चलो हम वहीं से दफ्तर की तरफ निकल लेंगे। चलो 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 भाई, चलो आओ आओ सुती आओ। क्या लापतागंज में डाकू आ रहा है? आ रहा है नहीं, आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे? जी हाँ, हम आपसे यही विनती करने आए हैं कि डाकू से सुरक्षा का प्रबंध करें। सुरक्षा आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोगों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। हाँ झंडू प्रसाद, तो कट्टा उट्टा निकाल। हाँ, और देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे रहते हुए आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित। हमें तो ये नेता खुद असुरक्षित लग रहे हैंगे। अरे असुरक्षित तो पिताजी हुआ करते थे। किससे? खुद से। अरे चलो ना मामा, यहाँ डाकू आने वाले आपको अपनी लग रही है यार। आ गए मुकुंदी बाबू दफ्तर से? हाँ मामा, नेताजी ने तो कहा था कि हमारी सुरक्षा का वो इंतजाम करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई सुरक्षा नजर नहीं आ रही, पुलिस भी नजर नहीं आ रही है। ये तो हम भी कह रहे हैंगे। हमने सुना हैंगे डाकू लोग डाका डालने के साथ साथ पिटाई भी बहुत करते हैंगे। अरे पिटाई तो पिताजी की हुआ करती थी, अब तुम्हारी होगी। क्या? अरे चुप रहो ना मामा, इससे पहले कि रात के 8 बज जाएं, हमें चल के एक बार फिर नेताजी से बात कर लेनी चाहिए। जीजा जी, तुम्हें क्या लगता हैंगे ये नेता कुछ कर पाएंगे? अरे नेताजी ने कहा तो था कि जब तक हम हैं तब तक आप लोग सुरक्षित हैं। हाँ। आओ चल के देखते हैं कि नेताजी ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए। अच्छा चलो चलो आओ आओ आओ। नेताजी, आपने तो कहा था कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, गांव में तो एक भी पुलिस वाला नहीं है। आएंगे कहाँ से जीजा जी? सारे के सारे पुलिस तो नेताजी की सुरक्षा में लगे हैंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता हमको है। अरे सुरक्षा की आवश्यकता तो पिताजी को हुआ करती थी, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपको क्यों? क्योंकि नेता प्रजातंत्र की गाड़ी का इंजन होता है, जो जनता से भरी हुई बोगियों को खींचता है, ढोता है। गाड़ी चलेगी कब? नेता रूपी इंजन मिलेगा तब। अच्छा, और जनता का क्या? देखिए, ये जनता शब्द जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जनता, जिसमें से न और ता नेता के पास है। तो बाकी क्या बचा? जा 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 कबूतर उड़ जा। यहाँ रखा है क्या? कहने का मतलब ये कि जनता के पास 1 अक्षर और नेता के पास 2 अक्षर, तो बहुमत किसके पास? नेता के पास। हाँ, तो हो गया ना, दूध का दूध, पानी का पानी। नेता सलामत रहेगा तो देश सलामत रहेगा। जी वो तो पिछले 64 सालों से सलामत है। वैसे आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है? डाकू कभी डाकू के घर में डाका डालता है क्या? चलो भाइयों, हम जनता है, हम अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही कर लेंगे। मतलब ये कि आज रात हम सब लापतागंज निवासी
हाथ में लाठी बल्लम लेकर पहरा देंगे, और अगर रात 8 बजे डाकू आएंगे तो हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। हाँ चलो। डाकू अरे आए नहीं है, मुर्दाबाद। लो भाई, स्टेशन पहुंच गए। आजा आजा जल्दी आजा, भाग के आ जाओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। कितनी अच्छी लग रही हो, अंधेरे में भी कितनी ब्राइट लगती हो यार। मायो माँ दाऊ ओ सुरीली, हमको मालूम है कि तुम्हारी मायो मामा लोगों के साथ बाहर पहरा देने के लिए गए हैं। हम तो कहते हैं कि उन डाकुओं को भला हो जिनकी वजह से तुम्हारी मायो ने तुम्हारे पास से पहरा हटा दिया यार। सुरीली, पापा कसम कितना अच्छा लग रहा है यार। तुम, हम और कोई नहीं। गलत भैया, हम भी तो हैं। अबे तुमको कंटाप मारेंगे, कबाब में हड्डी बनने की आदत सी हो गई है। बाहर जा काहे नहीं खड़े रहते हो? पैरा बाहर देने का था, अंदर देने को नहीं समझे? बाहर जा खड़े रहो। ओके सॉरी, कभी कभी क्या करें। उधर देखो सुरीली, पापा कसम इस रात को देखो ना, कितनी अच्छी लग रही है नहीं? चांदनी रात। चा मामा सुरीली, हमारी लव वाली आइज से देखोगी तो पापा कसम अंधेरी रात भी तुमको चांदनी रात लगेगी, एकदम ब्राइट। देखो 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 लव कितना अंधा होता है। रियली? देखो उससे भी अंधे होते तुम जैसे आजकल के लपंडर। अरे ओफो, आपको भी अभी आना था आंटी। मारेंगे आंटी कहा तो। सॉरी भाभी। ए बिजी, कुछ तो शर्म करो। वो पूरा गांव पहरा दे रहा है। अरे डाकू नाम की मुसीबत हमारे गांव में मंडरा रही है और तुम यहाँ सुरीली के आसपास मंडरा रहे हो। अरे भाभी, हमारे लिए कोई डाकू वाकू नई बात नहीं है। पापा कसम मौसी और मामा बड़ा डाकू कौन है? हमारे लव लाइफ में डाका डालते रहते हैं। चुप कर, जाओ जाके पहरा दो। ए सुरीली, यहाँ का मुंह ताक रही है? जाओ अंदर जाके खाली कप लाओ, बहुत चाय बनानी है। जाओ जाओ। हम आए क्या? हम अंदर ही रहना वरना डाकू उठा ले जाएंगे। ए बिजी, तुम अभी तक गए नहीं? जा रहे अरे जा रहे भाभी। अरे यार बस अब हमसे और नहीं देखा जाता। क्या डाकुओं के आने का रास्ता? नहीं, तुम सबकी परेशानी। अरे कोई डाकू वाकू नहीं आने वाला है। ये तुम कैसे कह रहेंगे? क्योंकि वो चिट्ठी लगता है हमारी है। तुम्हारी? लगता है। सुतीलाल, थोड़ा खुल के बताओ। कहा है कि हम शहर से 2 महीना पहले उधार में घी और तेल लाए थे, जिसका पैसा हमने आज तक नहीं चुकाया। हो ना हो वही अपना उधार लेने वापस आ रहा हो। नहीं सुतीलाल, हो ना हो ये चिट्ठी हमारी हैंगी। लीजा? हाँ, क्योंकि 6 महीने पहले हमने कपड़े का थान उधार लाए थे और अब तक वो पैसे नहीं चुकाए हैंगे। इस तरह से तो ये चिट्ठी हमारी भी हो सकती है, क्योंकि हमने भी भोलाराम से माल उधार लेके पैसा चुकता नहीं किया था। नहीं, ये चिट्ठी हमारी है। क्या बात कर रहा है मुकुंदी? हाँ मौसी, ये हमारे बसेश्वर फूफा जी से 2000 रुपए उधार लिए हैं। क्या मुकंदी भैया, आप भी? बड़े भाई, तुम यहाँ हमारी टोपी पहन के खुश हो रहे हो। मुकंदी भैया ने तो आंटी के फुप्पा को टोपी पहना दी उधार लेके। नहीं, वो कहा है ना, एक बार हमने पहली बार मजबूरी में वो इंदुमती के फूफा से 2000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब होंगे तो लौटा देना।
तो चुकाने के लिए पैसे हुए नहीं। नहीं नहीं, पैसे तो हुए लेकिन लौटाने की हिम्मत नहीं हुई। वो कहा है कि जब जब 2000 रुपए आए तब तब मन में ख्याल आया कि चलो इस बार घर की छत बनवा लेते हैं। फिर कभी ख्याल आया कि चलो घर में रंग रोगन करवा लेते हैं। फिर कभी ख्याल आया कि चलो इंदुमती के लिए साड़ी खरीद लाते हैं, 6 महीने पहले वादा किया था। और साफ साफ कहें तो मन में ये डर भी बना रहा कि कहीं 2000 रुपए लौटाने ना पड़े। अरे लौटाया तो पिताजी करते थे। भाई देखो, कोई डाकू वाकू नहीं आने वाले। खुल के सुनो भाइयों, ये चिट्ठी हमारी है। अच्छा, ए मामा, तुमने भी किसी से पैसे उधार लिए हैं का? अरे उधार तो पिताजी लिया करते थे। भाई दरअसल बात ये है कि हमने लड़के वालों को चिट्ठी लिखी थी कि आप लोग सुरीली को देखने आओ। ये उसी चिट्ठी का जवाब आया है। अबे मामा, पापा कसम एकदम बकलोल आदमी हो तुम। हमारे होते हुए काहे लोगों को चिट्ठी उट्टी लिख के सुरीली को देखने के लिए बुला रहे हो बे? अबे हम तो जो है घर में रोज आके खड़े हो जाते हैं सुरीली को देखने के लिए, वो भी विदाउट चिट्ठी। चुप कर। भैया उधर देखिए। अबे 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 गुड्डू, हाँ? पापा कसम हमने फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था कि डाकू घोड़े में आते हैं, लेकिन पहली बार अपनी आँख से देख रहे हैं कि डाकू जो है वो बैलगाड़ी में चले आ रहे हैं। अरे 1 मिनट, हम बताते हैं। अरे ये तो कछुआ चाचा है। क्या है? हमारे होने पर शक है क्या आप लोगों को? अरे इतना लाठी वाठी लेके रात को एक साथ यहाँ इकट्ठा हो गए, क्या बात है भाई? पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? अरे हमारा एक बहुत पुराना दोस्त है, तो उसके बेटी का शादी था तो हम उसके गांव चले गए थे। और क्या मुकुंदी बाबू जी, हमारा कोई चिट्ठी आया था का? चिट्ठी? वो हमारा दोस्त जो है ना बहुत गरीब है, हमसे भी ज्यादा गरीब। तो उसके बेटे के शादी में हम वादा कर दिए थे कि हम जो है उसको पैसे से मदद करें। तो वो बोले था कि हम अपने भाई को भेज देंगे पैसा लेने के लिए। जब वो नहीं आया ना तो हम खुद ही उसके गांव चलेगा पैसा देने के लिए। और क्या? अरे फिर क्या, इतना लंबा सफर करके जब उसके गांव पहुंचे ना तो अब भाई हमको क्या कहता है जानते हैं? क्या कहता है? कहता है और आप काहे आ गए? हम चिट्ठी तो भेजे थे ना कि रात के 8 बजे आ रहे हैं, पैसा तैयार रखिएगा। अब बताइए मुकुंदी बाबू, अगर हमको चिट्ठी भेजा गया होता तो हमको मिलता नहीं क्या? और चिट्ठी मिल गया होता तो हम उसके गांव जाते क्या? बताइए कैसे कैसे लोग हैं, समझ में नहीं हो। अरे भाई तुम यहाँ सो जाना, सुबह चल जाना। कछुआ चाचा, आपको क्या पता कि उसकी एक चिट्ठी ने हम सबको लबलबा के रख दिया है। गांव में डाकू आए कि ना आए, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई है कि सबके दिलों में बैठा चोर बाहर आ गया। वो चोर जो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में छुपा बैठा है। याद रखिए, पहले तो किसी से उधार लेना नहीं चाहिए, और अगर लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी लौटा देना चाहिए, ताकि हमारे दिलों में बैठने के लिए इस चोर को कहीं जगह ना मिले।